ट्रंप की वॉर मशीन ऑन है, उनका अगला टारगेट कौन है? वेनेजुएला के बाद क्या ट्रंप क्यूबा पर अटैक करने वाले हैं? क्या ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करेंगे? क्या ट्रंप की हिट लिस्ट में ईरान का नंबर सबसे पहले है? आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? ईरान पर ट्रंप क्यों हमला कर सकते हैं? उसकी एक बड़ी वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। खामेनेई की सत्ता पर तख्ता पलट का संकट मंडराता चला जा रहा है। विरोध की आवाज को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात की गई, जिनके प्रदर्शनकारियों के साथ भयंकर झड़प भी हुई। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें गई। इन मौतों की वजह से प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं, जगह जगह पुलिस पर हमला कर रहे हैं। सरकारी इमारतों को आग के हवाले भी किया जा रहा है। ये आज की अभी की इस वक्त की ईरान की तस्वीर है। ट्रंप खामेनेई को धमकी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो वो उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। वो पहले ही कह चुके हैं कि उनका टारगेट लॉक्ड है और लोडेड है। क्या अब ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या ट्रंप की डेल्टा फोर्स वेनेजुएला की तरह तेहरान में कोई ऑपरेशन करेगी? अमेरिका और इजराइल से टक्कर लेने के लिए ईरान में क्या तैयारी हो रही है? खामेनेई के खिलाफ ईरान में कैसे विद्रोह की आग भड़क रही है? एक एक डिटेल मिलेगी आपको इस रिपोर्ट में। ट्रंप की वॉर मशीन हुई ऑन। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका का अगला टारगेट कौन? क्या ट्रंप अब क्यूबा पर कब्जा करेंगे, ग्रीनलैंड में सेना भेजेंगे या फिर सबसे पहले ट्रंप ईरान का हिसाब किताब करेंगे? ट्रंप का सबसे पहला टारगेट क्या ईरान है? क्योंकि खामेनेई के खिलाफ इस समय बगावत अपने चरम पर पहुंच गई है। पब्लिक हाथ में AK-47 लेकर सड़कों पर घूम रही है। विद्रोह की आवाज को कुचलने के लिए खामेनेई की फोर्स प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चला रही है। आवाम किस कदर खामेनेई से आजादी चाहती है, उसे शिराज से आई इन तस्वीरों से देखिए, जहां एक प्रदर्शनकारी गैसोलीन भरे फायर एक्सटिंग्विशर से पुलिस वाले को जिंदा जला देता है। इस समय ईरान के 70 से ज्यादा शहर जल रहे हैं। आवाम मरने मारने पर आमादा है। प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। पब्लिक का गुस्सा सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना और पुलिस पर भड़का हुआ है। लोग कहीं ईरान का झंडा जला रहे हैं, तो कहीं खामेनेई की तस्वीर को आग लगा रहे हैं। फार्स प्रांत में तो बाकायदा गुस्साई भीड़ ने IRGC और बसेस फोर्स के दफ्तर पर हमला करके उसको आग के हवाले कर दिया। कुछ ऐसा ही मंजर ईरान की राजधानी तेहरान में भी नजर आ रहा है। गुस्साई भीड़ ने जिस बिल्डिंग को फूंक दिया वो सरकारी इमारत है, अब धू धू कर चल रही है। खामेनेई के खिलाफ ईरान में पिछले 9 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने पब्लिक पर गोलियां चलाई उससे जनता भड़क गई। अब पब्लिक आग लगाकर रास्ते ब्लॉक कर रही है। महंगाई और आर्थिक बदहाली से त्रस्त ईरान की जनता अब इस्लामिक शासन से आजादी मांग रही है और इस आजादी को पाने के लिए आवाम आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है।
जेंजी के साथ साथ अब पुलिस अधिकारी भी खामेनेई से बगावत करने लगे हैं। सरेआम सुप्रीम लीडर का पोस्टर जला रहे हैं। दीवारों पर 47 साल पहले ईरान से निकाले गए शाही परिवार के प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर खुलेआम खामेनेई के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका जा रहा है। सुप्रीम लीडर की मुखालफत में नारेबाजी हो रही है। शाह के समर्थन में जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये तेहरान के नजी आबाद इलाके की तस्वीर है, जहां प्रदर्शनकारी अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरक्षा बलों से भिड़ गए। ईरान की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। ये सेंट्रल ईरान के शाजम का मंजर है, जहां सुरक्षा बलों और पब्लिक के बीच भयंकर झड़प हो रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें खुर्बाबाद से भी आ रही हैं। यहाँ भी शाह के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान के किरमानशाह में भी झड़पें हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस की गोले छोड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या खामेनेई इतनी आसानी से हार मान लेंगे, या वो विद्रोह की आवाज को कुचलने के लिए उस हद को पार कर देंगे जो ट्रंप ने उनके लिए तय कर दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के लिए उनका टारगेट लॉक्ड एंड लोडेड है। अगर प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई तो वो उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। तो खामेनेई ने जवाब दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे। ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. हम दुश्मन के सामने पीछे नहीं हटेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा रखते हुए और जनता के समर्थन से हम दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे, इंशाअल्लाह। दुश्मन رو به زانو در خواهیم آورد. खामेनेई ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। तेहरान की इस इमारत पर लगे ये बैनर इस बात का सबूत है। बैनर में इजराइल और अमेरिका के फौजियों के ताबूत हैं। उधर इस्लामिक रिपब्लिक की फौज अब प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। इस्फहान के फूल द शहर की सड़कों पर भयंकर संग्राम मचा है। ईरानी पुलिस भाग रहे प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग कर रही है। ईरान का एलाम भी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। एलाम में भी प्रोटेस्ट कर रही आवाम पर सुरक्षा बलों ने सीधे गोली चला दी। दावा किया जा रहा है कि एलाम में घायल प्रदर्शनकारी जब इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो हॉस्पिटल पर भी सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू कर दिए। जो प्रदर्शनकारी अभी ईरान की सड़कों पर हैं, उसे खामेनेई के दुश्मनों की चाल बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के इशारे पर उनके एजेंट्स ईरान में शहर शहर दंगे करवा रहे हैं। कुछ लोग जिन्हें दुश्मन ने भड़काया या पैसे देकर लगाया है, व्यापारी और दुकानदारों के पीछे खड़े होकर इस्लाम, ईरान और इस्लामी गणराज्य के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यही सबसे अहम बात है। हम प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को भी उनसे बात करनी चाहिए,
लेकिन उपद्रवियों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उपद्रवियों को उनकी जगह दिखानी चाहिए। ये ईरान के केरमान शाह का मंजर है, जहां सुरक्षा बलों पर पब्लिक का गुस्सा फूटा है। फायरिंग के बाद आवाम पुलिस को खदेड़ रही है। ईरान में आवाम के गुस्से की एक और तस्वीर देखिए। हमदान में गोलीबारी से गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस वाले की सड़क पर गिरा गिरा कर पिटाई कर दी। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में भी खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। बगावत की आग को दबाने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीट रही है। तो वहीं नेतन्याहू और ट्रंप ईरान की आवाम के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। नेतन्याहू ईरानी जनता को डायरेक्ट संदेश दे रहे हैं, खामेनेई के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करने की अपील कर रहे हैं। हम जाहिर है ईरानी लोगों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। इजराइल की सरकार, इजराइल राज्य और मेरी नीति के अनुसार हम ईरानी लोगों के संघर्ष, उनकी आज़ादी, स्वतंत्रता और न्याय की चाह के साथ हैं। और ये बहुत संभव है कि हम ऐसे समय पर खड़े हैं जब ईरानी लोग अपना भविष्य खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि इस बार ईरान में उठी बगावत की चिंगारी खामेनेई हुकूमत को गिरा देगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेतन्याहू का प्लान बी भी रेडी है। इजरायली एयरफोर्स एक बार फिर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। इजराइल की तैयारी किस लेवल पर है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने हाल ही में खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। नेतन्याहू का पहला प्लान आवाम से बगावत कराकर खामेनेई की हुकूमत का तख्ता पलट करना है। दूसरा प्लान ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए तैयार करना है और उसके लिए उनके पास दो बहाने भी हैं। पहला, खामेनेई के खिलाफ आवाम का विद्रोह। दूसरा, ईरान का 400 किलो एनरिच यूरेनियम। हमने जाहिर है ईरान पर भी चर्चा की। हमने अपने सामान्य रुख को दोहराया। एक तरफ कोई संवर्धन नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ ईरान से 400 किलोग्राम संवर्धित सामग्री को हटाने की जरूरत है और साइटों की कड़ी और वास्तविक निगरानी करनी चाहिए। ये चर्चाएं जाहिर है ईरान में हो रही घटनाओं के शुरुआत में हुई थीं, जो बहुत नाटकीय हैं, और आपने राष्ट्रपति को इसके बारे में थोड़ी देर बात करते हुए सुना। उधर ईरानी सेना ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। IRGC नई मिसाइलों की टेस्टिंग कर रही है। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों के बीच कर्ज और काज़विन के आसपास ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का नया परीक्षण किया है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर ट्रंप ने इस बार हमला किया तो ईरान उसके खिलाफ अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल देगा। मिडिल ईस्ट में एक भी अमेरिका का बेस इसकी इज्जत से नहीं बचेगा। ईरान के आवाम सड़कों पर है। खामेनेई के विरोध और शाह रेजा पहलवी की वापसी के नारे लगा रही है। रेजा पहलवी भी इसे ईरान की सत्ता में अपनी वापसी के सुनहरे मौके की तरह देख रहे हैं। हम वतनों मेरे आप सभी को सलाम करता हूं, हर एक को, जिन्होंने बहादुरी से पिछले हफ्ते में खामेनेई और उसके शासन की नींद उड़ा दी। खास तौर पर मैं अपने देश के देशभक्त बच्चों और नौजवानों को सलाम करता हूं, जिन्हें मैं जनरेशन वी कहता हूं, यानी विक्ट्री के लिए वी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सबसे अहम बात है सड़कों पर कब्जा बनाए रखना और रास्ते बंद करके ट्रैफिक जाम बनाकर शासन के दमन को रोकना और मुश्किल बनाना। अनुशासन और एकजुटता को बनाए रखें। विजय आपकी है।